नवोदय की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को, यानी सरलीकरण, ब्रैकेट ऑफ बॉडमास। ये सारी चीजें कैसे करके हम सॉल्व करते हैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये जवाहर नवोदय विद्यालय और एनएमएमएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें मैथ का जो पहला टॉपिक है सरलीकरण, इसको समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आयत में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, वह सिंप्लीफिकेशन का जरूर होता है। 1 नंबर का ये प्रश्न जरूर ही आता है। इसमें साधारण चीजें पूछी जाती हैं कि कोई प्रश्न है तो उसको किस क्रम में हल किया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में समझने वाले हैं बोर्ड मास को। बोर्ड मास क्या है? यहाँ पे VBODMAS यानी वीबी और मास है क्या। सबसे पहले हमको हल करना होता है विनकलम यानी बार। आप कुछ प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रश्न में लिखा होगा जैसे 3 × 4 + 5 और ये बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह का पहले का मतलब है कि पहले आपको इसको हल करना। ठीक है, तो इस तरह का ये सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं विनकलम या बार। दूसरे नंबर पे आता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स को आपको हल करना होगा। ब्रैकेट का क्रम होता है, सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है और इसके बाद फिर मझले ब्रैकेट को, और इसके बाद आपको करना होगा इस बिग ब्रैकेट को, यानी कि पहले आपको हल करना होगा इस तरह से ब्रैकेट जो लगा होगा, एंड इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को हल करना होगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर के क्वेश्चंस को हल करने के बाद आपको इसके बाद जो ब्रैकेट है सबसे लास्ट वाला उसको होता है। तो ये क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। एंड इसके बाद आता है आपका ओ। ओ को आपको या से डिपेंड करता है, ऑफ के लिए है। ऑफ का मतलब होता है का से मतलब कि अगर कहीं पे ऑफ लगा हुआ है या का लिखा है से 3 का 4, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन से है और यहाँ आपको पहले से हल करना होगा। एंड इसके बाद जो अगला नंबर है वो है डिवीजन को हल करने के लिए। डिवीजन यानी भाग, भाग आपको हल करना होगा। एंड इसके बाद हल करना होगा मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन एंड लास्ट में आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। चलिए एक उदाहरण लेकर के इसे आसान बनाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक उदाहरण लेते हैं जो कि ये इस तरह से है, जिसमें 10 × 10 आपको 10 से 10 को गुणा करना है, प्लस 400 डिवाइड बाय कर्ली ब्रेसेस 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस 3 × 10 विनकलम लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस विनकलम को हल करना होगा। विनकलम को हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 30। यहाँ पे वैल्यू आया 30। एंड इसके बाद आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है आपको उसको हल करना है। तो बाकी चीजें आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। 50 माइनस 30 रहेगा यहाँ पे। हाँ 100 है। तो यहाँ विनकलम को हल कर लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 30 और यहाँ 50। तो सबको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, जिसका आंसर आएगा 50 माइनस 30 यानी 50 में से 30 को घटा देना है। तो बचेगा कितना? केवल 20 यानी कि 20। अब आपका केवल बचा है कर्ली ब्रेसेस एंड इसके बाद बिग ब्रैकेट।
तो यहाँ पे 100 माइनस 100 करना है, 100 लिखेंगे और यहाँ -20 एंड इसके बाद आपका ये था ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी था एंड इसके बाद डिवाइड बाय यहाँ 400 लिखा हुआ है एंड इसके बाद प्लस ये एक ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा देना एंड इसके बाद यहाँ जो भी आप लिख सकते। अब आपको दूसरे नंबर पे जो हल करना होगा वो होगा कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस को हल करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 100 माइनस 20 यानी कि 80। 80 आपको यहाँ पे बचेगा लिखा हुआ यहाँ एंड डिवाइड बाय यहाँ कर्ली ब्रेसेस को हल करने पे आंसर आएगा 80 और यहाँ पे ये डिवीजन का सिंबल लगा लेना है, फिर आपको लिखना है 400 एंड ये ब्रैकेट आपको बंद कर देना है एंड इसके बाद जो अपने आंसर यहाँ लिखा हुआ था उसको जस्ट करना है जो कि 10 इंटू 10 एंड इसको आप हल करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 80, तो 80 का भाग दे देंगे, 80 का भाग आपको 400 में दे देना है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दें, आपको 8 का भाग देंगे 40 में तो 8 पंचे 40 आएगा, यहाँ पे 5 आपको लिख और ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई एंड प्लस का सिंबल था तो प्लस का सिंबल ज्यों का लगा देंगे। अब इनको हल करेंगे 10 दाम 100, 10 का 100 10 में गुणा करोगे तो 100 आएगा और 5 को आपको जोड़ना है। आपका जो आंसर होगा वो इनका टोटल हो जाएगा 105, यानी कि यहाँ पे आपने हल किया और हल करने पे आपका उत्तर आया 105। तो जहाँ भी ए बी सी 4 विकल्प में से में भी आपका ये उत्तर दिया गया हो ए बी 4 विकल्प में, कहीं पे 60 दिया होगा, कहीं पे आपका 50 दिया होगा, कहीं पर 5 दिया होगा, कहीं 500 दिया होगा, तो जो भी आंसर दिया है आप उस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप टिक पाए और यहाँ आपका जो आंसर सीट होगी उसमें आपका क्रम रहेगा क्वेश्चन का एंड ए बी सी डी 4 क्रम दिए होंगे जिनमें से आपको सही क्रम वाले गोले को ब्लैक करना है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 25 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 5 यानी 25 ऋण 5 गुणा 2 धन 10 भाग 5। यहाँ आपको बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन को हल करना और फिर आपको हल करना है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के चिन्ह को, और गुणा के चिन्ह को हल करने के बाद धन के चिन्ह को हल करेंगे फिर ऋणात्मक। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 भाग 5 लिखा हुआ है तो इसमें 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ बाकी सिंपल आपको लगा देना है, बाकी संख्या आपको लिख देनी है कि 5 गुणा 2, यहाँ सबसे पहले 25, 25 माइनस 5 गुणा 2 धन इसका भाग करने पे आएगा 2 तो 2। अब आपको गुणा हल करना है तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है 25 माइनस 10 गुणन 2 और अब आपको हल करना है योग को यानी धनात्मक संख्याओं को जोड़ना। ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्याओं को आपस में फिर ऋणात्मक संख्या को घटा। तो यहाँ जो 2 है उसको 25 में जोड़ दें, 25 धन 2 ऋण 10, तो यहाँ 25 और 2 कितना हो गया भाई 27
और 27 में से 10 को आपको घटा देना है तो बच, यानी इसका उत्तर कितना होगा 7। आशा है ये आपको समझ आ गया। एक बार पुनः समझ लेते हैं। 25 माइनस 5 गुणा 2 धन 10 भाग 5। यहाँ पे प्रश्न दिया गया था जिसमें आपने पहले भाग को हल किया, 5 का भाग 10 में दिया तो 2 आएगा, एंड इसके बाद आपको जस के तस संख्या लिखी। तो दो यहाँ दोबारा में दूसरे नंबर पे हल करेंगे गुणा को, तो 5 गुणा 2 यहाँ लिखा हुआ, 5 दूनी 10, यहाँ पे इसका उत्तर आ गया। अब आपको 25 माइनस 10 धन 2 मिला, में आपको हल करना है योगात्मक संख्याओं को यानी धनात्मक संख्याओं को। तो यहाँ पे ये धन संख्या 2 प्लस 2 दिया, यहाँ प्लस 25, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया गया। इसको डिफॉल्ट रूप से या आधारित रूप से पहले से ही इसको धन संख्या मान ली है। यह धन संख्या है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं है। तो 25 और 2 दोनों को मिलाकर के 27 होगा, और 27 में से 10 आपको घटाना है, माइनस के 10 घटा देंगे तो 17। ठीक है, एक और प्रश्न अब लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे ये प्रश्न है सिंप्लीफाई। यहाँ छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है 6 धन 4 गुणा 3 माइनस 8 भाग 2। इसको हल करने के लिए आपको पहले ब्रैकेट को ऑफ करना, यानी कि ब्रैकेट को खोलना होगा। पहले ब्रैकेट को खोलने से पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग है उसको कर लेते हैं। 6 और 4 कितना होता है 10, तो यहाँ पे आपको 4 का योग लिख देना है, फिर आपको 10 के 10 लिख देना, ब्रैकेट हट गया। यहाँ पे संख्या को आपने ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया। अब 10 गुणा 3 माइनस 8 भाग 2 लिखा हुआ है, तो 2 का भाग आपको 8 में देना है, इसके लिए 2 ओके 8 होता है, तो 4 यहाँ पे उत्तर आएगा, एंड 10 माइनस 3 यहाँ पे। अब आपको दूसरे नंबर पे करना है गुणा, तो गुणा करेंगे 10 और 3 का, तो 10 या 30 हो जाएगा। यहाँ धन का कोई संख्या नहीं दी गई है, तो 30 में से 4 को घटा देंगे, उत्तर आपका 26 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। इसी तरह के यहाँ पे 20 प्रश्न मैं हल करके बताने वाला हूँ। आपको एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेना है, और अपनी जो भी नवोदय की गाइड है या आपके सैनिक स्कूल की या फिर आपके राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा की जो गाइड है उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इससे संबंधित उनको आप हल जरूर। तो चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे 40 भाग 8 गुणा 2 धन 6 दिया हुआ है, तो आपको पहले भाग को हल कर लेना है फिर गुणा। तो 8 का भाग 40 में देंगे तो 8 पंच 40, 5 आएगा, और ज्यों का त्यों संख्या लिख देंगे। यहाँ पे बहुत आसान से सवाल दिया हुआ है। अब 5 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, और यहाँ पे 6 को आपको जोड़, अब आपने गुणा कर लिया, अब बचा है जोड़, तो जोड़ देंगे तो 10 और 6 16, आपका उत्तर हो जाएगा 16। चौथे नंबर का प्रश्न है 50 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 6 गुणा छोटा ब्रैकेट 3 धन 2 छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। इसमें मंझला ब्रैकेट नहीं लगा है, तो भी आपको सीधे छोटा ब्रैकेट करना हल फिर बड़े। तो यहाँ पे 50 माइनस, अब ये हल करेंगे इसको, तो लिखा है 6। अब इसको छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 और 2 5 होता है, तो 6 गुणा 5 लिखा जाए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, और 50 में से 30 को आपको घटा देना है, इसका कितना 20, 20 आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कर देना ब्रैकेट को ऑफ, और 15 भाग 3 जो पहले प्रश्न है इसको आप हल करेंगे, फिर आपको गुणा करना है और फिर जोड़। यहाँ 15 का भाग 15 में 3 का भाग दे देना है, 3 बच्चे 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 9 धन 5 यहाँ ब्रैकेट को हल कर लिया है। अब आपको बाकी सवाल जो होगा तो देखिए, पहले आपने ब्रैकेट को हल किया तो यहाँ पे 3 बचे 15, 5 आया, और अब आपको हल करना होगा गुणा को, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 का गुणा 10 में करना है, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे बाकी सिंबल्स जैसे तक, इसके बाद आपको हल करना होगा योग। यहाँ पे 9 10 का योग करना है, तो 9 और 10 कितना होता है 19, और 19 में से 4 आपको घटा देना है, अब बचेंगे कितने 15। अगर इस तरह से आप हल करेंगे तो ये आसान। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। 10 धन 2 गुणा ब्रैकेट लगा हुआ है 6 माइनस 3 का वर्ग। अब यहाँ पे ये जो इस तरह से 2 लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब होता है घातांक, यानी इसके आपको उतनी बार गुणा कर, ये हल करेंगे इस तरह को। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको पहले इसको लिखना है 10 को ब्रैकेट वाले हल करेंगे, तो यहाँ पे
6 माइनस 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। 3 का आपको वर्ग करना, यहाँ पे 3 का वर्ग करके लिखेंगे तो यहाँ 10 धन 2 हाँ 3 तिरका 9, 3 गुणा 3 आपको करना, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो 9 गुणा 10, यहाँ आपको गुणा करके लिखना है 9 दूनी है और 10 को आपको 10 और 18 कितना होगा, कितना हुआ, का उत्तर 28 आया। उसके बाद ये एक प्रश्न ये दिया हुआ है, इसमें ब्रैकेट दो दिए हुए हैं, एक पहले ब्रैकेट दिया फिर दूसरा भाग दिया इसमें, तो दोनों ही ब्रैकेट को हल कर लीजिए। 3 का भाग 18 में देंगे तो 3 का भाग 18 में देने पे 3 छंग 18 6 उत्तर आएगा, और इसका गुणा आप करेंगे इस वाले ब्रैकेट को हल कर, ब्रैकेट को हल करने पे कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 8 आपने यहाँ पे लिखा। अब 8 का गुणा 6 में करेंगे और फिर उसको 5 में ऐड करना, 8 छंग 40, 8 छंग 40 यहाँ लिखेंगे और 5 को घटा देंगे। अब 48 में से 5 घटाएंगे तो निश्चित कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 40 10 के दिन 40 और 3 30, तो आपका उत्तर। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, 100 में से 2 को गुणा 5 का वर्ग भाग 5, ये पूरा प्रश्न इस तरह से आप हल करेंगे कि पहले 5 का वर्ग लिखेंगे, फिर भाग करेंगे और फिर गुणा। यहाँ पे आपको लिख लेना है 100 ऋण 2 गुणा 5 का वर्ग कितना आएगा, 5 गुणा 5 यानी 5 25, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आपको पहले ये हल करना है, 5 25 कितना हुआ 25 भाग 5, और फिर यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है जो कि 10 है, तो यहाँ 25 भागे 5 कितना होगा, 5 का भाग 25 5 आएगा, 2 का गुणा करना है और 5 दूनी कितना होता है बच्चों 10 होगा, और 100 में से आपको 10 को घटा देना है तो बच्चा 90, और 90 इसका उत्तर। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंप्लीफाई करें 6 धन कर्ली ब्रैकेट 8 गुना छोटा ब्रैकेट 10 माइनस 6 और डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, तो यहाँ सबसे पहले आपको हल करना होगा स्मॉल ब्रैकेट यानी ये कोष्टक वाला ब्रैकेट, ये सिंपल सा ब्रैकेट, तो सिंपल ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4 बचेगा, और इसका गुणा आपको करना है 8 से, तब ये कर लीजिए। तो इसके बाद भाग है 4 से करना है, और यहाँ पे एक चिन्ह लिखा है धन का और 6, इसके बाद आप हल करेंगे तो 8 चौके 32 गुणा करने पे आएगा, और इसका भाग आपको 4 से करना होगा, कितना आएगा 32 में 4 का भाग दीजिए 32, 6 और 8 को आपको जोड़ना है तो कितना आया 3 यानी 14। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंप्लीफाई 7 गुणा 3 ऋण 4 धन 18 भाग 6, ये सिंपल सा भागु जोग है, डी मास है, जिसमें आपको डिवीजन को पहले हल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर एडिशन करना है और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो 6 का भाग 18 में देंगे तो कितना होगा 18 धन, यहाँ 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21 ऋण 4, ये इस तरह से आप हल करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे 21 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको 20 माइनस 4 करेंगे तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान कि अगर इस तरह से आता है 21 माइनस 4 और ये दिया हुआ है धन का चिन्ह, तो धन को धन से जोड़ेंगे, ठीक है, धन धनात्मक संख्या से जोड़ दिया जाएगा और फिर ऋणात्मक संख्या को घटा देंगे, ये विशेष तौर। अगला प्रश्न है 24 भाग ब्रैकेट 3 गुणा 2 धन 5, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पे भाग दे देना 24 में और धन लगा हुआ 5 का, तो 6 का 24 में भाग देंगे 6 चौके 24, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो इसको आपको जोड़। एंड इसी तरह से आपको ये एक और प्रश्न है, 12 धन 8 भाग 4 5 गुणा 2, यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट को हल कर लेना है, तो 12 8 20 हो जाएगा, भाग दे देंगे 4 का, और इसके बाद आपको गुणा करके लिखना है, तो 5 10, तो 10 4 का भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 पंचे 20, 10 देना है तो 5 10
10 कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है जिसमें 60 का में भाग देना 5 से गुणा 2 धन 1 4, ब्रैकेट को हल करिए तो जाएगा 3। यहाँ भाग को हल करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 पंचे 60, 12 गुणा 3 4, 12 3 36 हो जाएगा। और 4 को आप इसके बाद इस और प्रश्न है जिसमें दो ब्रैकेट हैं 15 माइनस 5 8 भाग 2, दो का भाग आप 8 में दे दीजिए 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 में से घटा दीजिए तो बचे 10, गुणा कर देंगे तो 10 चौके 40। अब ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको कॉपी पे 15 चलिए एक बार इनको भी हल कर चेक कर लीजिएगा क्या आपने सही बताया है। 15 नंबर का प्रश्न है 20 माइनस 8 भाग 2 गुणा 3। आपको और उत्तर आएगा 20 में से 4 को आपको घटा देना, फिर गुणा कर देना 3। यहाँ पे ब्रैकेट हल किया 20 में 4 कितना होगा 6 गुणा 3 गुणा 48। अब आप कहेंगे कि मैंने किया तो भाई ये पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को हल, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हल 20 माइनस 16 पहले करना 3 गुणा 16, ठीक है ये इसको किया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न सिंप्लीफाई 5 गुणा 6 धन 2 माइनस 4 का वर्ग। यहाँ पे आपको कुलम या वर्ग कर लेना है और इस यहाँ 6 और 2 का आप ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। 5 गुणा 8 रहेगा और माइनस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 8 पंचे 40 माइनस। अब घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। आप ये हल कर, ठीक है तो ये चीज रहती है आसानी। सिंप्लीफाई करिए 3 धन 7 गुणा 9 माइनस 4 भाग 5। तो यहाँ आपको पहले ब्रैकेट को हल करना है तो 7 और 3 को ऐड कर लीजिए तो 10 हो जाएगा। 7 और 3 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। गुणा आपको कर देना है 9 में से 4 को घटा देंगे 5 से 5 आ जाएगा। और भाग तो 5 से करना है बराबर में 5 का भाग 5 में आएगा और 10 का गुणा 1 में कल पे रहेगा 10। 100 भाग 5 गुणा 4 धन 6 गुणा, यहाँ पे ये पहले आपको हल करना, हल करना आएगा 5। यहाँ प्रश्न लिखा जाएगा 100 भाग 20 दूनी 12 है। आप इसको कर सकते हैं, ये अलग पार्ट है ताकि पहले आपको डिवीजन को ही करना है फिर इसको, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन को किया तो 20 से 100 5 आए। अब यहाँ गुणा करके लिख दो 12 12 और 5 कितना होगा, ये थोड़ा जल्दबाजी में आप कर सकते हैं। उसके बाद 19 में प्रश्न है 25 माइनस 5 गुणा 6 भाग 3 4। यहाँ इसको हल करिए तो आपका उत्तर बचेगा 20, फिर आपको गुणा लगा देना है और 6 का भाग देंगे तो 3 दूनी 2 धन 4। अब इनको हल कर दीजिए आसानी से तो 40 आएगा धन 4 और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर 24। एंड इसके बाद लास्ट प्रश्न ये दिया हुआ है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक